हेलो बच्चों, कैसे आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से गुरुकुल ध्रुवा में यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। और जैसा कि आपको पूर्व में हम पढ़ा रहे थे कि रेखीय समीकरणों को किस प्रकार से आलेख विधि से हम इसको हल करते हैं, और आइए उसी कड़ी में एक बार फिर हमसे जो इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है इसको हम ग्राफिक विधि से इसको हल करेंगे। प्यारे बच्चों, जो स्नेह जो प्यार जो आपसे मिल रहा है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म को जितना आप फॉलो करेंगे उतना ही आप लोगों के बेटर होगा एग्जाम के लिहाज से। हम ऐसे ही 1 बाय 1 चैप्टर को हल करते जाएंगे, और ये जो आपका ग्राफिक विधि का जो रेखीय समीकरणों के द्वारा हम हल करेंगे, ये 5 नंबर का आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए आइए इसको आप समझें। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। और देखिए, हम बात कर रहे थे कि हमारा रेखीय समीकरण जो ग्राफिक विधि से इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो पहली स्थिति हमारी है कि 2x - y = 4 आपको हल करने का सिस्टम। तो क्या बताया था कि ये है, तो पहला आप लिखिए यहाँ पर 2x - y = 4। यहाँ पर 2x बराबर 4 प्लस, यहाँ पर इसको पक्षांतर कर दिया तो y इधर हो गया, और x बराबर 4 + y/2। अब हमें सारणी निकालनी है। आपको मैंने बताया था कि इस तरह से आपको हर चीज का ध्यान रखते हुए और सारणी में मान रखने हैं। तो चलिए, क्या लिखा आपने कि x = 4 + y/2। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर y के अंदर हम रखेंगे मान, जो कि ये पूरा चला जाए। तो y के मान स्टार्टिंग करते हैं 0। तो प्यारे बच्चों, आपको बोला हुआ है y का स्थान है तो 0/2। आपको क्या करना है, 0 में कोई भी संख्या रख दीजिए, जोड़ बाकी में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/2। हम जानते हैं इसका x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। समझ पा रहे हैं? अब बात आती है कि 0 के बाद संख्या आती है 1। क्या 4 और 1 5 में क्या भाग जाता है 2 का? बिल्कुल नहीं जाता। अब रखिए माइनस का भी नहीं जाता, 3 बच्चे के नहीं जाएगा, 2 रखिए, तो 4 + 2/2 बराबर 6/2 बराबर 3। हमें पता है y का मान 2 रखने पर यहाँ x का मान कितना आता है, 3। अब माइनस का रख लीजिए, अगर माइनस का रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बात आई, तो 2/2 बराबर 1। आप जानते हैं माइनस के 2 रखने पर इसका x का मान कितना आता है, 1 आता है। तो प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला आपको एग्जाम के लिए ऐसे याद भी रखना है। और ये हमारा 3 मान x और y के मान इस पहले समीकरण के द्वारा आ गया। तथा क्या लिखेंगे अब, तथा या और। दूसरा समीकरण है x + y बराबर -1। प्यारे बच्चों, वही सिस्टम 1 - y। अब आपके पास कोई संख्या है नहीं, इसलिए क्या करोगे, सीधे मान रखिए और सारणी बनाइए। आपको बताया गया है कि सारणी बनाते समय ध्यान से बनाना, क्योंकि मान अगर लिखते हैं हम और मान लिखते समय हमें क्या हो जाती है, असावधानी रखते ही हमारे से गलती होने की पूरी संभावना होती है। एक सीधा है, सबसे पहले मान रखिए 0। आप जानते हैं -1 और 0 में -1 है, और 0 में मान आता है तो -1 आ गया। तो हमारे पास पता है इसका मान -1 आ गया। वही बात अब 1 रखिए, 1 रखेंगे तो पहले ऑलरेडी क्या है 1, तो 1 रेट कितने हो जाएंगे, हमारे पास 1 रखने पर मान आया कि -1 कितने हो गए, 2 हो गए, क्योंकि संख्या जुड़ी गई। अब बार रख दीजिए कितना, हम माइनस का 1 रखेंगे। आप जानते हैं माइनस का 1 था, और फिर हम क्या रख रहे हैं, माइनस का 1 रख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा -1 और +1। आप जानते हैं इसमें से इसमें कट गया, तो ये संख्या क्या हो गया, माइनस का 1 रखते माइनस इसका x का मान कितना आ गया, 0। ध्यान रखें, जो चीज जो मान जो निशान अगर साथ लेते हैं तो उसको ध्यान रखा करो प्यारे बच्चों, वरना तो हमारे से आलेख जो है हम ग्राफ के ऊपर इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारा मान सही नहीं आएगा। तो हमारे दोनों समीकरणों के द्वारा ये जो सारणियों का मान बना, आइए चलिए हम इसको किस प्रकार से हम हल करते हैं और इसको ग्राफ के ऊपर प्रतिस्थापित करते हैं। ये देखिए,
देख पा रहे हैं। अब ये आपको बोला भी गया है और बताया भी गया है कि ये शून्य होता है, ये हमारा क्या होता है बच्चों x, और ये हमारा होता है x देश, ये हमारा होता है y, और ये हमारा होता है y देश। अब देखिए मान रख दीजिए 1 2, सारणी में ध्यान देना है सबसे बड़ी संख्या कितनी आ रही है, 3 से बड़ी संख्या नहीं है, कोई बात नहीं है, तो एक हमें इसको दर्शाना है, कितना रखना है कि संख्या को आगे से आगे बढ़ाते जाइए, अच्छा लगता है। अब -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। अब ऊपर रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहां लिखिए, एक तो आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हमें ये जो सारणी में आए मान है इनके ऊपर प्रतिस्थापित करने हैं। प्यारे बच्चों केयरफुली आपको बनाना है, लेकिन बनाने से पूर्व आपको इस ग्राफ के ऊपर एक कोटेशन बना के और इस तरह लिखना होगा कि पैमाना, क्या लिखेंगे, पैमाना बराबर लिखेंगे एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई, क्या लेंगे, एक इकाई। ये विशेष लिखें। x का मान हमारे पास 2 आया विद्यार्थियों, 2, और y का मान 0, तो आप जानते हैं 0 मान है, इस लाइन रेखा के ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या है कि 2 और 0। दूसरा मान है 3, इसके आगे वाला, और y का मान है 2, तो आपको मान सीधा सा पता है ये संख्या यहाँ पर, तो क्या है 3 और 2, फिर है 1 ये रहा, और माइनस के 2 है, तो ये रहा इसका मान। तो ये संख्या हमारे पास क्या आई है, ध्यान दें इस रेखा को विशेष तौर से आपको क्या करना, मान को ध्यान रखना है। और ये हमारी मान जो कितना आया कि 1 और -2। अब देखिए इस रेखा को सीधा से सीधा सही कर लीजिए और मान रख दीजिए, तो देखिए मान क्या आया, ये रेखा हमारी सीध में आएगी। हो सकता है हाथ से बनाने पर स्केल होती है, एकदम सीधे स्ट्रेट रेखा आती है, और ये रेखा ऐसे कैसे निकल जाएगी। और ये समीकरण किसकी है, पहला हमारा समीकरण है 2x - y बराबर 4 की। दूसरा हमारा क्या है, -1 है, ये रहा इसका मान -1 है, और इसका 0 है, आप यहाँ रख दीजिए। और क्या है -1 और 0। दूसरा बार माइनस के 2 हैं और y का मान 1 है, तो ये मान हमारा क्या आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, ये लिख दीजिए, और इसका मान लिख दीजिए कितना, -2 और 1, ठीक है। और दूसरा मान हमारा आया है 0, x का मान 0 ये रहा, और y का मान -1 आया है, तो दोनों का मान क्या आ जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा, ये दोनों का मान यहाँ का यही आ जाएगा। आप जानते हैं विद्यार्थियों कि 0 का मान, x का मान 0 है और y का मान कितना है, 1, तो दोनों का मान यहाँ चला जाएगा, 1 का ये संख्या। तो आपको क्या लिखना होगा, -1 और 0, नहीं 0 और -1। तो आप समझ पा रहे हैं, ये तीनों बिंदु देखो एक छिद्र में आएंगे, कैसे आएंगे, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब जो मान आपने निकाला है, आप देखिए, सही लिख देता हूं मैं थोड़ा, तो हमारे मान क्या है, 1 2, और जो मान है ये रहा, कितना है, x का मान हमारे पास देखिए, ये जो लाइन हमने काट दी थी, एक बार पुनः जांच कर लीजिए, क्या किया है हमने कि दूसरे साइड में x का मान हमारे पास -1 था, ठीक है, 0 मान था, ये आ गया, तो हमने ये लिख दिया। दूसरा मान हमारा था -2, ये रहा, और 1 प्लस का, तो आपको मालूम ही है कि ये संख्या यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, इसके ऊपर देख लीजिए। तो क्या है कि
-2 और 1। तो इसका मान, ये लाइन जो है हमारी इस तरह से ये सिद्ध में होती हुई और ये रेखा चली जाएगी, सिद्ध में आएगी एकदम से। समझ पा रहे हैं? अब ये बिंदु हमें कहता है क्या, 1 वाला। ठीक है, अब ये रेखा हमारी क्या है, कौन सा समीकरण का है ये, ध्यान दें, दूसरा समीकरण, x + y = -1 का हमारे पास कटाव बिंदु आया है। तो ये हमारा दोनों का क्या है, इस तरह से आप क्या करेंगे, ये ग्राफ के ऊपर अगर हमारे पास हाथ में स्केल होती तो इसका क्या हो जाता है विद्यार्थियों, एकदम कटाव बिंदु फिक्स आता। और आज भी ये सही है, अब भी सही है। और इस तरह से आप क्या है, ये पैमाना मानते हुए इसको आप आंसर निकालेंगे। आपका मान जो में क्या मिल रहा है वो ध्यान दें कि यहाँ पर आंसर हमारे पास कौन कौन से अक्ष के आ रहे हैं, y के कितने आ रहे हैं, तो दोनों को देखते हुए ये आंसर हमारा यहाँ कटाव बिंदु का होगा। तो आप ये ग्राफ के द्वारा मतलब समझ करके और इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं उम्मीद और आशा के साथ विश्वास करता हूँ कि हमारे जो रेखीय समीकरण के द्वारा ग्राफ में विधि के को हमने हल किया, 2 समीकरण, दोनों को इस पर प्रतिस्थापित किया पैमाना मान करके, और ये जो मान था आपने समझा। इसके लिए आप बार बार ऐसे एक्सरसाइज करते रहें और प्रयास करते रहें। नहीं समझ में आया तो पुनः पूछना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।